शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना लेसन 1 पढ़ेंगे अंग्रेजी का, कक्षा 5 का। ठीक है ना, कक्षा 5 का अंग्रेजी पढ़ेंगे। लेसन 1 है आप लोगों का प्रेयर। ठीक है, प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना, प्रेयर। ठीक है, ये लिखा है आपका इस तरीके से। ठीक है, प्रेयर। तो प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रार्थना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए, पहले प्रेयर पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले पूछ रहा है आप लोगों से ये बॉक्स के अंदर, डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? तो यस, वहाँ पे क्या लिखेंगे? यस वी प्रे टू गॉड। ठीक है ना, हम करते हैं भगवान की पूजा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है, हाउ डू वी फील आफ्टर प्रेयर? आप प्रेयर करने के बाद कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर कि वी फील बेटर आफ्टर प्रेयर। हम प्रेयर के बाद, यानी हम प्रार्थना के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हमारा लेसन स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, इस लेसन को रीड करेंगे। ठीक है ना, क्या है? फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। ठीक है ना, भगवान को शुक्रिया कह रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। किन चीज़ों के लिए? बोल रहा है फॉर ग्रास, घास के लिए। ठीक है ना, एंड फ्लावर्स, फूलों के लिए। एंड ग्रोइंग ट्रीज, और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए। फॉर बटरफ्लाइज, आपकी तितलियों के लिए। एंड बीज, यानी कि मधुमक्खियों के लिए। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, हमारे माता और पिता के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हमारे भाई और बहनों के लिए। सभी चीज़ों के लिए हम भगवान को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद करते हैं। किस किस चीज़ के लिए? यहाँ पर हम इसको पूरा किस तरीके से बताएंगे कि हम भगवान का धन्यवाद करते हैं बढ़ती हुई घासों, फूलों और पेड़ पौधों के लिए जो उन्होंने हमें दिए हैं। पशु पक्षी, ठीक है, बहुत सारे तितलियाँ और मधुमक्खियाँ, इन सभी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता और हमारे भाई बहनों को देने के लिए भी हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, घर के लिए। ठीक है ना, घर के लिए धन्यवाद किसको? भगवान को, कि हमको रहने के लिए छत मिली है, घर मिला है। ठीक है, तो फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, घर के लिए और उस घर में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वियर, उस खाने के लिए जो हम खाते हैं और उन कपड़ों के लिए जो हम पहनते हैं। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, उन किताबों के लिए जिनको हम पढ़ते हैं और उस गाने के लिए जिसको हम गाते हैं, उन सभी गानों के लिए जिनको हम गाते हैं। ठीक है ना, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, हमारे खेल खिलौनों के लिए, हमारे साथियों के लिए। ठीक है, उन सभी के लिए हम, और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी हम भगवान का क्या करते हैं? वी थैंक यू फॉर गॉड। हम क्या करते हैं? भगवान का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ आपको जिन चीज़ों के भी हिंदी मीनिंग ना पता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है वो, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रास, तो ग्रास को हम क्या कर देते हैं? क्या लिखते हैं हिंदी में? घास। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका ये फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है आपका फूल। ठीक है, फ्लावर का क्या मतलब होता है? फूल। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़। ठीक, फिर आता है बर्ड्स, यानी कि, या इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर पक्षी। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे
बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है यहाँ पर तितली। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका बीज। ठीक है, बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। ये हम इस तरीके से लिखेंगे, मधुमक्खी। फिर फादर एंड मदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर यानी पिता। फिर यहाँ पे आता है आपका मदर यानी माता। ठीक है, फिर आता है सिस्टर। सिस्टर का मतलब होता है बहन। फिर आता है ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर गॉड का मतलब होता है भगवान। ठीक है, फिर यहाँ पे थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है, फिर होम का मतलब होता है घर। ठीक है, फिर फूड का मतलब होता है भोजन। ठीक, इन सभी मीनिंग्स को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन सभी का आप लोगों को मतलब लिख दिया है हमने, और आगे बची हुई का भी और लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारा। फिर इसके बाद आता है आपका ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है ना, जो हम लोग खाते हैं उसको। ठीक है, फिर ईट के बाद आता है आपका क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, फिर आता है आपका वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। फिर उसके बाद आता है आपका बुक। बुक का मतलब होता है किताब। ठीक है, फिर आता है आपका रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। फिर आता है आपका सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गीत। और सिंग का मतलब होता है गाना। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी भी आप लोगों को क्या करना है? नोट करना है। इसके बाद आप लोगों को आगे और लिखवा दिया जाए प्लेमेट्स। ठीक है, प्लेमेट्स इसका मतलब होता है खेल के साथी। ठीक है ना, खेल के साथी। फिर इसके बाद आता है आपका एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है प्रत्येक चीज। प्रत्येक चीज या प्रत्येक वस्तु। ठीक है, तो इसके इस तरीके से आप लोग इन सभी का मतलब नोट कर लें अपनी अपनी कॉपियों में। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ को, किसी भी मीनिंग को ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जब हर चीज़ का मतलब पता होगा तो आप आसानी से उसका
खुद से अर्थ बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आता है एक्सरसाइज लिसन एंड रिपीट। ठीक है ना, लिसन एंड रिपीट में आप लोगों को क्या करना है, लिसन एंड रिपीट में आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, जैसे ट्री है, फिर उसके नीचे फ्री है, फिर थ्री है, फिर ईट, सीट, हीट, फिर वियर, टीयर, बियर, फिर रीड, बीट, लीड। इसका मतलब है कि जिस तरीके का एक वर्ड पोयम में आया हुआ है उसी तरीके के और भी वर्ड उसमें नीचे लिखे गए हैं जिनको आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है ना, तो उससे उसी प्रोनाउंसिएशन से मिलते जुलते वर्ड, मतलब जैसा हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, जैसा हम बोल रहे हैं ठीक उसी तरीके से मिलते जुलते वर्ड्स, मिलते जुलते शब्द इसमें और नीचे लिखे गए। जैसे ट्री आ रहा है हमारी पोयम में, तो ट्री से मिलता जुलता क्या लिखा है, फ्री, फिर लिखा है थ्री। ठीक है ना, फिर ईट आता है हमारी पोयम में, फिर ईट के नीचे क्या लिखा है उसमें, सीट, फिर लिखा है हीट, फिर लिखा है वियर, वियर हमारी पोयम में आया हुआ है, वियर के नीचे आता है टीयर, फिर आता है बियर, फिर रीड हमारी बुक में है पोयम में, फिर उसके बाद वो बोल रहा है बीड, फिर बोल रहा है लीड। ठीक है, इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है। फिर आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में आप लोग देखेंगे सर्किल द ऑड वंस, सर्किल द ऑड वंस। ऑड वंस का मतलब क्या होता है, जो अलग दिखे, जो थोड़ा सा उस ग्रुप से आपको अलग दिखाई दे, उस समूह से अलग दिखाई दे। ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, आपका ऑड कहला जाता है। उस पर आपको सर्किल करना है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है फ्लावर, ग्रास, बर्ड और ट्री। तो हम जानते हैं कि फ्लावर, ग्रास और ट्री जो है वो तीनों एक ही इससे संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर भी पेड़ पौधों से संबंधित हो गया, घास भी हमारी पेड़ पौधों से संबंधित हो गई, और ट्री तो हमारा खुद ही पेड़ है ना। तो इसमें बर्ड जो है, बर्ड एक क्या है, पक्षी है, जो पेड़ पौधों से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि वो चलायमान चीज़ है। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको अलग लिखेंगे, इसलिए वो एग्जाम्पल में उसमें सर्किल दिया हुआ। अब इसी तरीके से आपको देखना है, जैसे ए नंबर पर वो बोल रहा है बर्ड, बी, बटरफ्लाई और बफेलो। तो हम देख रहे हैं कि बर्ड क्या है हमारा, यहाँ पे वो इस तरीके से बोल रहा है बर्ड, बी, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई, और फिर यहाँ पे बोल रहा है बफेलो। ठीक है, बफेलो। तो अब हम जानते हैं कि ये भी उड़ने वाला है, ये भी उड़ने वाला है, ये भी उड़ने वाला है, लेकिन बफेलो तो उड़ने वाली नहीं है, इसलिए हम इसको ऑड बनाएंगे और इस पर हम सर्किल लगाएंगे। फिर बी नंबर पे ऐसे ही आपका दे रहा है यहाँ पे सॉन्ग, फिर दे रहा है फूड। ठीक है, फिर दे रहा है आपका क्लोथ। ठीक है, ये फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे होम। ठीक है, अब देखिए, हम फूड, खाना हम खाते हैं, ठीक है, कपड़े हम पहनते हैं, घर में हम रहते हैं, ये तीनों ही चीज़ें हम घर के अंदर, ठीक है, करते हैं, हमारे घर से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें गाना हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, गाना तो हम अपनी मर्जी से गाते हैं। ठीक है, तो अब सी नंबर पर देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है फादर। ठीक है ना, ये यहाँ पे बोल दिया उसने फादर, फिर बोल रहा है ब्रदर। ठीक है, फिर बोल रहा है सिस्टर। ठीक है, फिर बोल रहा है वो सिंगर। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फादर पिताजी हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये तीनों हमारी फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन सिंगर थोड़ा सा ऑड हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम डी नंबर पर। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमको ये देखना है। यहाँ पर वो बोल रहा है पहले हमको बुक। ठीक है, फिर बुक के बाद वो बोल रहा है पेंसिल, फिर बोल रहा है वाटर, फिर वाटर के बाद बोल रहा है वो पेन। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, इससे हम लिखते हैं, इससे भी हम लिखते हैं, तो यानी ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन वाटर हमारी पढ़ाई में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑड वन निकाल लेंगे। जितने ऑड वन हैं उन सभी में हमने क्या कर दिया है, सर्किल लगा दिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स।
ठीक है ना, नीचे दिए हुए सभी सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य, ठीक है ना, सभी वाक्यों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है मीन्स पूरा करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जो शब्द आपको ब्रैकेट के अंदर यानी इस कोष्टक के अंदर दिए हुए हैं, उन शब्दों की सहायता से आपको क्या करना है, सारे सेंटेंसेस को पूरा करना है, ठीक है ना। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फिर वो बोल रहा है ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं आपके, क्या क्या वर्ड्स है, बुक्स है, फिर प्लांट्स है, पेट्स है, फिर प्रेयर्स है, फिर गेम्स है। वो बोल रहा है पहले नंबर पे वी से डैश एवरी डे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं रोज़, क्या बोलते हैं रोज़, तो रोज़ हम लोग क्या बोलते हैं, हर रोज़ हम लोग वहाँ पर बोलते हैं प्रेयर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रेयर, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर वो आपसे पूछ रहा है वी वाटर एवरी डे, हम पानी देते हैं हर रोज़। किस में पानी देते हैं हम लोग हर रोज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में देते हैं। फिर थर्ड नंबर पे देखिए वो बोल रहा है वी प्ले एवरी डे, हम रोज़ खेलते हैं। क्या खेलते हैं रोज़ हम, गेम्स। क्या खेलते हैं, गेम्स, यानी कि हम रोज़ खेल खेलते हैं, ठीक है। फिर चौथा बोल रहे हैं वी रीड एवरी डे, हम रोज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम रोज़, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका बुक्स, हम रोज़ बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिर पाँचवें नंबर पे देखेंगे, पाँचवें नंबर पे बोल रहा है वी फीड अवर एवरी डे, हम रोज़ अपना करते हैं। क्या करते हैं हम रोज़ अपने किसको खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, पेट्स को। पेट्स को खाना खिलाते हो तो उसी को बोलते हैं फीड, ठीक है ना। तो हम अपने पेट्स को रोज़ खाना खिलाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भरे जाएंगे। फर्स्ट में आपके प्रेयर भरा जाएगा, दूसरे में आपका प्लांट भरा जाएगा, तीसरे में गेम्स, चौथे में बुक्स और पांचवें में पेट्स भरा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। आंसर दिस क्वेश्चंस आ रहा है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपके पोएम में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से, राइमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, पोएम की लाइन, पोएम के हर एक सेंटेंस यानी हर एक लाइन में जो आखिरी वर्ड होता है वो वर्ड और नीचे वाली लाइन में उससे मिलता जुलता वर्ड, या तो नीचे की लाइन में होगा या थर्ड लाइन में होगा, ठीक है। तो ये आपको उस तरीके से मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये पहला आंसर है आपका। पहले आप लोग क्या लिखेंगे, राइमिंग वर्ड्स आपको नोट करने, तो यहाँ पे लिखोगे ट्रीज़, फिर लिखोगे बीज, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर इसमें दूसरा इसी का दूसरा आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे मदर, फिर यहाँ पे लिखोगे ब्रदर्स, ठीक, ये आ गया। फिर इसके बाद आता है देयर और इधर पे आ जाता है वियर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सिंग, ठीक है, और इधर पे आ जाता है एवरीथिंग। ये ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम लोग अपना सेकंड आंसर देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी लाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन ज़्यादा पसंद आएगी हमको, हम बच्चे स्टूडेंट हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स को क्या पसंद आनी चाहिए, फॉर बुक्स टू रीड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एंड सॉन्ग्स टू सिंग, सॉन्ग्स टू सिंग, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे फॉर प्लेमेट्स, फॉर
playmates and for everything. ठीक, ये लाइन हमको ज़्यादा पसंद आई, ठीक है ना। ये वाली लाइन लिख देंगे हम वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, हमको भाई हम स्टूडेंट हैं तो हमें कौन सी लाइन पसंद आएगी, किस चीज़ के लिए कौन सी लाइन पसंद आ जाएगी कि हम किस चीज़ के लिए थैंक यू करेंगे वहाँ पे भगवान को। यहाँ पे किताबें जो हमको पढ़ने के लिए मिली, वो गाने जो हमको गाने के लिए मिलते हैं स्कूल में, हमारे साथियों के लिए खेल जो हमारे साथ खेलते हैं, और भी जो सारी चीज़ें हमें मिली हैं उन सभी के लिए थैंक यू, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, हम क्यों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, हम क्यों भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं, ठीक है ना, या क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड आंसर में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड आंसर में लिखेंगे गॉड हैज़ गिवन अस everything which we desire so we should thankful to God। ठीक है, क्या किस लिए हम बोलते हैं, वो बोल रहा है क्यों हम भगवान को थैंकफुल बोलते, तो वो बोल रहा है गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग विच वी डिज़ायर सो वी शुड थैंकफुल टू गॉड, ठीक है ना। हम भगवान को हमें भगवान को इसलिए थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें दी हैं जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमको चाहिए होती हैं, ठीक है ना। इसलिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। सिंपलेस्ट, ठीक है, वे, यहाँ पे इसको लिखा है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना। ये प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू थैंक्स टू गॉड, ठीक है। प्रार्थना की, ये प्रेयर का मतलब हमने बताया था लेसन की शुरुआत में, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है। प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, ठीक है ना। तो प्रेयर यानी प्रार्थना ही क्या है, प्रार्थना ही सबसे ज्यादा आसान तरीका है भगवान को धन्यवाद कहने का, ठीक है ना। इसलिए हम प्रेयर करते हैं। इसके बाद बोलता है लेट्स टॉक, ठीक है ना। लेट्स टॉक में आते हैं हम लोग पीछे। लेट्स टॉक में उसमें क्या बोला है, आस्क योर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स से क्या करो, अपने दोस्तों से क्या करो, सवाल पूछो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका पहला लेट्स टॉक में पहला सवाल जो होगा वो हम लोग उसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल है आपका, हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर, हमको किसने फादर एंड मदर दिए हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले आंसर में हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे गॉड, ठीक है ना। गॉड हैज गिवन अस फादर एंड मदर, ठीक है ना। ये ठीक है, ये हमारा पहला आंसर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, गॉड ने हमको क्या दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा आंसर है आपका, ठीक है। पहला आंसर हो गया आपका
हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, गॉड हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, हमको भगवान ने माता और पिता दिए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, हमको भगवान ने क्या क्या दिया है पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गॉड, ठीक है ना, हैज़ गिवन अस बुक्स, ठीक है ना, किताबें दी हैं, बुक्स टू रीड, ठीक। इस तरीके से ये हमने दूसरा आंसर कर लिया। अब हम अपने थर्ड आंसर में आते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल फ्लाई टू देम, ठीक है ना। गॉड ने उनको क्या दिया, पक्षियों को क्या दिया है ताकि वो उड़ सकें, ठीक है। पक्षियों को ऐसा क्या दिया है भगवान ने जिससे कि वो उड़ते हैं। तो हमको अच्छे से पता है कि गॉड ने उनको क्या दिया, भगवान ने उनको क्या दिया, पंख दिए हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गॉड हैज़, यहाँ पे गॉड हैज़, फिर लिखेंगे गिवन द feathers by which birds are able to fly, ठीक है। वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गॉड हैज़ गिवन टू फीदर्स बाय विच बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, ठीक है ना। गॉड ने उनको क्या दिए हैं, गॉड ने पक्षियों को पंख दिए हैं जिसकी सहायता से सभी पक्षी क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा चौथा आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चौथे आंसर में आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके, व्हाट डू वी डू टू थैंक गॉड, ठीक है ना। हम क्या करते हैं भगवान को धन्यवाद करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी प्रे टू गॉड, यहाँ पे वी प्रे टू गॉड टू थैंक्स हिम, टू हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। रोज़ हम उनकी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर वो बोल रहा है, नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो हमको भगवान ने दी हैं, ठीक है। पांचवा आंसर, तो ऐसी चीज़ों के नाम हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, गॉड, ठीक है, हैज़ गिवन, God has given following things, गॉड ने हमको क्या क्या चीज़ें दी हैं वो हम लोग यहाँ पर उनके अब नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे हम देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रास, फिर लिखेंगे फ्लावर्स, फिर लिखेंगे मदर, फिर लिखेंगे फादर, फिर लिखेंगे सिस्टर, फिर लिखेंगे ब्रदर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, ब्रदर के बाद फिर आता है हमारा होम, ठीक है, घर दिया उन्होंने हमको। फिर उसके बाद आता है फूड, ठीक है। फिर फूड के बाद हम लिखेंगे क्लोथ्स, फिर लिखेंगे बुक्स, फिर लिखेंगे प्लेमेट्स, ठीक है ना, प्लेमेट्स, फिर लिखेंगे लव, ठीक है ना, एंड एवरीथिंग
ठीक, इस तरीके से हम इसका भी पूरा आंसर लिख देंगे। जो जो हमको दिया गया है, हमको जो जो पोएम में बताया गया है कि हमको ये चीज़ें भगवान से मिली है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों के भी आंसर लिख लीजिए। ये आपके सभी लेट्स टॉक के 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चंस के आंसर ये आपके हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वो आपको बोल रहा है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जो चीज़ें आपको दी गई। जैसे एग्जांपल के लिए वो बोल रहा है गॉड हैज़ गिवन अस फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को 5 और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला देखो इधर पे हम लोग लिख देंगे। ठीक, गॉड हैज़ गिवन अस फूड। ठीक है, भगवान ने हमको क्या दिया है, खाना दिया है। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पर डाल देंगे गॉड हैज़ गिवन अस क्लोथ्स। ठीक है, गॉड हैज़, फिर ये हो गया आपका गिवन अस क्लोथ्स। फिर तीसरा लिख देंगे यहाँ पे गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, बुक्स भी दी है गॉड ने हमको। फिर चौथा डालेंगे गॉड हैज़, फिर गिवन अस प्लेमेट्स। ठीक है, ये इधर पे हमने डाला प्लेमेट्स। ठीक है, फिर 5वां नंबर डालेंगे यहाँ पर हम लोग गॉड हैज़, ये गॉड हैज़ गिवन अस होम। ठीक है, हमको भगवान ने और क्या दिया है, घर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी पोएम दी हुई है, ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक छोटी सी पोएम दी हुई है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नाइट स्काई। ठीक है, द नाइट स्काई, वो बोल रहा है इस पोएम को पढ़ो और इसके क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है ना, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। इसके नीचे जो दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना। तो पोएम क्या है यहाँ पर, द नाइट स्काई। ठीक है ना, रात के समय में आसमान। तो बोल रहा है ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट। पूरे दिन भर में, पूरे दिन भर में मतलब जितना बड़ा भी दिन होता है उतने बड़े पूरे दिन में सूरज क्या होता है, बहुत चमकीले रूप में चमकता रहता है। ठीक है, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट। और चंद्रमा और तारे कब आते हैं, हमारे रात में बाहर आते हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है फ्रॉम ट्विलाइट टाइम दे लाइन द स्काइज। ठीक है, और उस समय पर ये धीरे धीरे ट्विंकल करते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे ट्विंकल करते रहते हैं, मतलब ब्लिंक करते रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तारे आसमान में, और इनकी पूरी एक लाइन स्काई में अलग दिखाई देती रहती। फिर वो बोल रहे हैं एंड वॉच द वर्ल्ड्स विथ क्वाइट आइज। और वो लोग अपनी इस तरीके की शांत आँखों से क्या करते हैं, पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, व्हाट शाइन्स ड्यूरिंग द डे। क्या चमकता है दिन के समय में, तो हम आंसर में लिखेंगे द सन। ठीक है, क्या चमकता है, सन, सूरज चमकता है ना, ये पहले का आंसर होगा। ठीक है, सन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और सन एक महान चीज़ है इसलिए हम इसके सामने हमेशा द लगाते हैं इससे पहले। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ डज द सन शाइन। सूरज कैसा चमकता है, तो दूसरा आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्राइट। ठीक है, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट यानी होता है चमकीला। ठीक है, फिर वो बोल रहा है व्हाट कम आउट बाय द नाइट। रात में क्या बाहर आता है, क्या निकलते हैं रात में, तो द मून एंड स्टार्स। ठीक है ना, द मून एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्स। ठीक है, ये फिर 4th नंबर पे क्या पूछ रहा है, 4th नंबर पे हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। कैसे चंद्रमा और तारे पूरे संसार को रात के समय देखते हैं, विथ
क्वाइट आइज, ठीक है ना। किसके कैसे देखते हैं? विथ क्वाइट आइज, शांत आंखों से, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं 5वें नंबर पे, व्हाट इज़ मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स। आपको कौन बहुत ज़्यादा शांति देता है, चंद्रमा या तारे, ठीक है ना। तो हमें दोनों ही चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है रात को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, इस तरीके से। फिर नीचे आता है लेट्स डू इट, ठीक। इनका आप लोग आंसर नोट कर ले। और फिर इसके बाद आता है हमारा लेट्स डू इट। लेट्स डू इट में आपको चीज़ें खुद से करनी होती हैं, ठीक है। खुद से करने के साथ साथ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हम जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कुछ का। जैसे पहला है, पहले वाले हम बोल रहे हैं राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो हम आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स के नाम बताते हैं। इसके बाद आपको खुद से दोनों क्वेश्चंस करने हैं। पहला है ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। जो भी फ्लावर और फ्रूट्स आप लोग यहाँ पे नाम आएंगे उनके चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ पौधों के फूल और उनकी पत्तियाँ इकट्ठी करो और लेट देम ड्राई एंड द पेस्ट देम इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक। और उन पत्तियों और फूलों को सुखा करके उनको क्या करो? अपनी आर्ट और क्राफ्ट बुक में चिपका लो, ठीक है। तो पहले वाले का हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या? फ्लावर्स नेम, ठीक है। ये फ्लावर्स नेम, ठीक है। और इस तरफ हम लिख लेंगे क्या? फ्रूट्स नेम, ठीक है। अब इधर पे फ्लावर्स नेम में हम लोग लिखेंगे पहले देखो रोज़, फिर आता है तुम्हारा लोटस, फिर आता है तुम्हारा जैस्मिन, फिर आ जाता है तुम्हारा सनफ्लावर, ठीक। फिर आता है मैरीगोल्ड, फिर आ जाता है तुम्हारा डेजी, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये फ्रूट्स नेम में आपका आता है मैंगो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ऑरेंज, ठीक। फिर आ जाते हैं आपके ग्रेप्स, फिर आ जाता है आपका एप्पल, ठीक। फिर आता है आपका एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग फिर लिख लेते हैं गुआवा, फिर लिख लेंगे यहाँ पे बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 6 नाम हो गए। 6 आपके फ्लावर्स के नेम है, 6 आपके फ्रूट्स के नेम है, यानी ये फूलों के नाम है, ये फलों के नाम है। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और आगे जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आया हो वो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।